एक तरफ इस्कॉन में प्रधानमंत्री का भक्ति भाव नजर आया, दूसरी तरफ अग्रेशन के साथ प्रधानमंत्री ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। इन रैलीज में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए। पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, एक के बाद एक 3 रैलीज को उन्होंने संबोधित किया है। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे, जो कि लगातार मुंबई महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, मेरे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक के बाद एक प्रधानमंत्री का अग्रेशन भी हमें नजर आया। दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले जब इस्कॉन पहुंचे तो भक्ति भाव भी नजर आया। एक तरफ विरोधियों पर निशाना है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को यह भी बताना है कि महायुति, डबल इंजन की सरकार कितनी जरूरी। और अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, ग्राउंड पर माहौल क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां ये बताती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को लेकर सोचते हैं। मराठवाड़ा चूंकि बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा डैमेज किया हुआ पॉइंट था पिछली बार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत ज़्यादा संख्या में था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने वहाँ काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है और ख़ास करके विरोधियों को पानी के मुद्दे पर घेरने की सबसे बड़ी वजह ये रही, क्योंकि मराठवाड़ा काफ़ी समय से सूखे की चपेट में है। वहाँ जिस तरीके से नदियों को जोड़ने का प्रकल्प था वो काफ़ी दिनों से लंबित था, जिसे इस 2.5 साल में देवेंद्र फडणवीस ने खास करके वहाँ पर ध्यान दे करके और इस सारी चीज़ों को किया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब छत्रपति संभाजीनगर से बात की तो पानी की बात की, तो वहीं पनवेल में जाकर विरोधियों के खिलाफ तो आक्रामक दिखे, लेकिन मंदिर में चले गए। यानी उन्हें ये भी बताना है कि इस देश में सनातन और संस्कृति है, उसका फॉलो कर प्रधानमंत्री भी करते हैं, पूरा देश करता है। यानी महाराष्ट्र के भीतर जो वोट जिहाद की बात रही है, बीजेपी लगातार कहते आई है कि वोट जिहाद हो रहा है, उसके खिलाफ आज ईडी ने एक्शन भी लिया है, कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मंदिर जाकर के ये बता दिए कि सनातन सर्वोपरि है और उसके खिलाफ मैसेज का, संकेतों का खेल है। राजनीति सिर्फ बातों का नहीं है, संकेतों से भी कई बार बिना कुछ कहे भी बहुत बड़े संदेश दिए जा सकते हैं। और उस संदेश का जिक्र अभिषेक आपने बहुत शानदार तरीके से कर ही दिया। थैंक यू सो मच।